तरमीमी कानून पर 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कई अर्जियां दाखिल की गई हैं। कमल हसन की पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में रुजू किया है। और जामिया मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। सीजेआई SA बोबडे ने कहा है कि तशद्दुद के वाक़यात जल्द बंद होने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस संभाले, सभी तलबा को मेडिकल की सहूलत भी दी जाए। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। मौजूद है हमारे साथ सुशील पांडे। सुशील, लगातार सुप्रीम कोर्ट भी इस अहम मामले का संज्ञान ले रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए हिना, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह जामिया मिलिया में छात्रों के साथ और पुलिस में झड़प हुई है, उसको लेकर वकील इंदिरा जयसिंह ने हिना मेंशन किया था सीजीआई के सामने और ये कहा था कि जिस तरह पुलिस वालों की तरफ से बर्बरता बरती गई है उस पर इंक्वायरी सेटअप की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम टिप्पणी की है। पहली टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने ये की है कि जिस प्रकार से हिंसा करके सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है वो बहुत ही गंभीर मामला है। साथ ही साथ अगर हिंसा नहीं रुकती है तो वो इस मामले में किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई और कोई आदेश नहीं जारी करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील ऐसे भी थे जो तेज आवाज में बात कर रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में कूल माइंड से अगर आप बात करेंगे तो ही हम मामले की सुनवाई करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को यह आश्वस्त किया गया कि जो हिंसा है वो फिलहाल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है। इस पूरे मामले में वो सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी आश्वस्त किया गया है कि अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस जो है, उन पर लगातार नजरें बनी हुई हैं। लेकिन इनके बीच सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि वो इन दोनों पहलुओं पर कल सुनवाई करेंगे कि जो बर्बरता बरती गई है वो किसकी तरफ से बरती गई है और जिस प्रकार से तमाम जो बसें और गाड़ियां जलाई गई हैं उसके पीछे वजह क्या रही है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब मामला फिलहाल राजनीति से होते हुए हिना देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है। तो देखना इस मामले में ये होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत कल इस पूरे मामले की सुनवाई करती है तो क्या कुछ इस मामले में सरकार और दिल्ली पुलिस को आदेश जारी करता है। सुशील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई अर्जियां जो है वहां पर दाखिल की गई हैं, इनकी क्या कुछ तफसीलात हैं? जी देखिए, लगभग 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें से 2 हैबियस कॉर्पस याचिकाएं हैं। यानी कि जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें जामिया ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन और AMU स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि एक फॉर्मल जज की एक कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम इस प्रकार की कार्रवाई पर जांच की जाए और जो तमाम छात्र हैं जिनको फिलहाल विभिन्न देश के विभिन्न जगहों पर डिटेन किया गया है या उनको हिरासत में लिया गया है उनको तत्काल छोड़ दिया जाए। दूसरी जो याचिका है उसमें यह कहा गया है कि जो जामिया में स्टूडेंट के साथ मारपीट हुई है उसमें तो तमाम जो पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इन तमाम याचिकाओं में सीधे रूप से यही कहा गया है ना कि जिस प्रकार का इंसिडेंट कल हुआ है जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में और जिस तरह छात्रों के साथ मारपीट की गई है उस पर एक इंक्वायरी बनाई जाए और उस इंक्वायरी को हेड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फॉर्मर जज करें और जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई है उसके पीछे कौन है, दिल्ली पुलिस है या छात्र हैं, उसकी जांच करके एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए। जी सुशील, आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वहां पर इस तरह की चीजें होना जो है वो काफी तशवीशनाक है, यानी काफी सख्त रुख नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का। जी बिल्कुल हिना, आप सही कह रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सख्त लहजे में बात कही है उसका सीधा सीधा असर इस पर भी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्र हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी प्रकार का हंगामा करेंगे। तो हिना आप बेहतर समझ सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कितना सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में ये जरूर कहा है कि यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं वो पढ़ने जाते हैं, अगर वो शांति से प्रदर्शन करेंगे तो उन पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति कल उन्होंने जो रिपोर्ट देखी है, जो चैनल्स देखे हैं, उसमें साफ तौर से ये लग रहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा उनको बरगलाया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने तमाम वकीलों से यह आश्वस्त करने के लिए कहा है अपने अपने तमाम पार्टीज को कि अगर हिंसा नहीं रुकती है तो मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई ही ना करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है।
जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अहम मामले का नोटिस लिया है। उधर दिल्ली से भी एक अहम खबर आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी के पास झड़प की खबर है। यूनिवर्सिटी के तलबा और पुलिस में झड़प हुई है। रामजस कॉलेज में झड़प की खबरें आ रही हैं और इस सिलसिले में कई तलबा को हिरासत में भी लिया गया है। तो आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी के पास तलबा और पुलिस में झड़प की खबर है। रामजस कॉलेज के कुछ जो तलबा हैं उनके बीच में पुलिस और रामजस कॉलेज के तलबा में ये झड़प देखी जा रही है। कई तलबा को हिरासत में भी लिया गया है। तो लगातार अहम मामले पर नजर बनी हुई है कि किस तरह से दिल्ली में जो तलबा है उनका जो एहतजाज है वो जारी है। और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के पास झड़प की खबर है। यूनिवर्सिटी के तलबा और पुलिस में झड़प की खबर है और रामजस कॉलेज में झड़प की खबर है। इस सिलसिले में कई तलबा को, कई स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। और वहीं जामिया मामले में महमूद पराचा से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने खास बातचीत की। में जिस प्रकार की हिंसा हुई है वो हिंसा फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गई है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब हैं, उन्होंने भी एक याचिका दाखिल की है। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, वो क्या है आपकी याचिका, जिसमें आपने क्या मांग की है? देखिए, हमने जामिया ओल्ड बॉयज एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से, अलीगढ़ ओल्ड बॉय एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से और जो नई दिल्ली के एक जो पार्लियामेंट के इमाम हैं उनकी तरफ से और दूसरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हमने एक रिट पिटीशन फाइल की है। और उसमें हमारी दो मांगे हैं। पहली कि जो पुलिस और जो अथॉरिटीज़ ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सीज ले कर रखा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे, उसको फ़ौरन उसको हटाया जाए। और स्टूडेंट्स के खिलाफ जो भी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जो कि बारबेरिक कही जा सकती है, इनह्यूमन कही जा सकती है, उससे कम कुछ कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, उनको तुरंत बंद किया जाए। पहला। दूसरा, जो स्टूडेंट्स गायब हैं या जिनको गैर कानूनी तौर से पुलिस ने उठा के अलग अलग थानों में, दिल्ली और यूपी और दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी रख रखा है, उनको ज़बरदस्त चोटें भी आई हैं, उन लोगों को फ़ौरन कोर्ट में पेश किया जाए हैबियस कॉर्पस के माध्यम से, जो हमने हैबियस कॉर्पस की जो दरख्वास्त लगाई है उसके माध्यम से। और तीसरी बात यह कि इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी कोर्ट मॉनिटर्ड ही होनी चाहिए, जिसमें यह पता लगा जाए कि किस प्रकार से ये पुलिस ब्रुटैलिटी कर रही है, एक यूनिवर्सिटीज़ में घुस के। दूसरा ये कि किस प्रकार से पुलिस ने खुद वायलेंस ऑर्केस्ट्रेट करके एक बुरा एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की है इस पीसफुल, टोटली 100% पीसफुल नॉन वायलेंट जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे देश में, उसको एक गलत देने के लिए जो इन्होंने ये एक नया तरीका निकाला है कि पुलिस से ही सारी बस में आग लगवाई जाती है और पुलिस और उनके जो सादी वर्दी के लोग हैं उनसे पत्थरबाजी कराई जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी जाती है और उसका ब्लेम जो है इस पीसफुल सिटीजन्स के। जो पत्थरबाजी हुई है वो दोनों तरफ से हुई है, आगजनी जो हुई है बताया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से हुआ है। अभी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी आग लगाया गया, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने भी ये कहा कि कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने बसों में आग लगाई। तो कैसे देखते हैं फिलहाल, क्या ये दोनों तरफ से है या सिर्फ स्टूडेंट्स को बरगलाया जा रहा है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर? देखिए, इसमें आप लोगों ने सबने देखा है कि ये पिछले 3-4 दिन से कितना पीसफुली चल रहा था सब कुछ। जब पब्लिक लाखों की संख्या में पूरे देश में सड़कों पे आ गई, इसका विरोध कर रहे हैं और कटिंग अक्रॉस रिलीजियस एंड कास्ट लाइंस, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं होने वाला है। अब लोगों को ये समझ में आ गया है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कम से कम ये समझा है कि इससे सभी वर्गों का नुकसान होने वाला है, क्योंकि 99% लोगों के कागज जो हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होंगे। तो जब ये पूरी देश में सब लोगों को समझ में आ गया है, तो अब इस जो पीसफुल जो मूवमेंट चल रहा है, पब्लिक का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो उसको बुरा नाम कैसे दिया जाए, ये उसकी साजिश है। यही हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी नागरिक किसी भी हालत में क्यों, जब नंबर्स इतने बड़े बड़े हैं तो वो क्यों वायलेंट करेंगे। उनकी तो संख्या इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया देख रही है और इस सरकार को झुकना ही पड़ेगा और इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। वायलेंस करने की कोई भी जरूरत
पब्लिक को नहीं है, स्टूडेंट्स को नहीं है, किसी भी नागरिक को नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है कि अगर हिंसा बंद नहीं हुई तो हम मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत जायज बात है और ये कहना भी चाहिए, मगर हमने यही सुप्रीम कोर्ट के सामने किया है कि इसी वजह से पुलिस और ये जो होम मिनिस्ट्री और जो एजेंसीज के लोग हैं ये काम करा ही रहे हैं, ताकि कोर्ट और दूसरी जो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं वो एक इसका बुरा इंप्रेशन भी लें, जो कि एक टोटली पीसफुल एजिटेशन है। ये तो एक साजिश के तहत ही ऐसा किया जा रहा है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं, जिस याचिकाओं में ये साफ तौर से कहा गया है कि इन तमाम स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन दिया जाए, मेडिकल बेनिफिट दिया जाए और एक इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो कि जिस तरह आगजनी की गई है उसके पीछे का असली सच क्या है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। देखना यह होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कुछ और अहम खबरें भी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में बीती शब सड़क हादसा पेश आया। रामबन के समाधि मोड़ खूनी नाले के करीब एक पहाड़ी से अचानक चट्टाने खिसकने के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी इसकी जद में आ गई, जिसके नतीजे में डीआईजी सीआरपीएफ शैलेंद्र कुमार और उनका ड्राइवर नवीन मौके पर ही हलाक हो गए। ऑपरेटर हेड कांस्टेबल मोहम्मद शरीफ साकिन बोनियार बारामूला शदीद जख्मी हुए। जख्मी शख्स को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई इलाज के बाद उन्हें मिलिट्री अस्पताल उधमपुर रेफर किया गया है। भारी पत्थरों की जद में आने से गाड़ी मुकम्मल तौर से तबाह हो गई।